तो आज हम अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम आपको बेसिक इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे। इससे आपको इंग्लिश समझने में हेल्प मिलेगी। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें हमने आपको बताना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है इंग्लिश सीखने के लिए। यानी इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है सुनना, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि हमें समझना क्या है। और जैसे ही आप कुछ चीज़ सुनेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ आप पहले से जानते होंगे, कुछ और समझ में आएगा। तो उन्हें जोड़कर कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसको दोहरा भी पाएंगे, और दोहराने के बाद आप बोलना सीख जाएंगे। अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं कि हमें टेंस की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। काल यानी कि समय। समय 3 प्रकार के होते हैं और हम अपने जीवन में 3 तरह के काल में जीते हैं और 3 ही प्रकार के काल यानी समय की बातें करते हैं। हम अपना जो समय, हम अपना जो जीवन जीते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है प्रेजेंट, यानी कि जो हमारी इस वक्त लाइफ चल रही है ये प्रेजेंट है। और दूसरी जो हमारी है वो बीत चुकी है, यानी कि उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और जो अब हमारी आने वाली होगी फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। तो टेंस के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है। अब हम आगे चलते हैं। टेंस के बारे में हमने क्या सीखा? टेंस का मतलब समय। समय यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। अब टेंस से जुड़ी हुई एक चीज और जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस होता है छोटे छोटे शब्दों से मिलकर जो पूरी एक बात कही जाती है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, यहाँ पर 4 शब्द मिले। मैंने ऊपर यही लिखा है, जो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर 4 शब्द मिले तो ये एक वाक्य बना। इसी तरह से हम दूसरे अपने वाक्य को देखेंगे। इसमें देखिए कितने शब्द हैं। वह तुम्हारे साथ काम करता है, यानी इसमें 6 शब्द मिले। इसका मतलब है कि हम पूरे दिन जितनी भी बातें करते हैं, जितनी भी बातें हम सुनते हैं, सभी छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बनी होती है, और इन्हें हम हिंदी में वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें सेंटेंस कहते हैं। तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यानी कि अब हम बात करेंगे सिंपल टेंस की। मैंने 2 कैटेगरी बनाई है ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो 2 कैटेगरी में मैंने रखा है। पहले में मैंने रखा सिंपल टेंस, दूसरे में मैंने रखा मेन टेंस। सिंपल टेंस में मैंने रखा यूज, जिसमें हम सीखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। और दूसरे में मैंने मेन में रखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिंपल टेंस में क्या होता है? सिंपल टेंस में वर्ब नहीं लगाएंगे और मेन टेंस में वर्ब लगाएंगे। जब तक मैं ना कहूं, जब तक आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है, अपना दिमाग नहीं चलाना। यानी कि ये 0 से ऊपर ले जाने की तैयारी है। आगे ले जाकर अगर आपको बहुत कुछ आता है तो वहीं हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है। तो यूज ऑफ इज, एम, आर ये क्या है? यानी कि वर्ब क्यों नहीं लगाएंगे? सिंपल हमने क्यों कहा? यानी कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले हम सीधे यानी कि खाली जगह में सीखते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, और जब हम सीख जाते हैं तो हम चाहे किसी तरह से स्टीयरिंग यूज करें, किसी भी तरीके के हम रोड पर चल सकते हैं। तो ये आपने समझा। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? मैंने अभी ऊपर जिक्र किया
वर्ब लगाएंगे। अब आपको वर्ब भी पता होना चाहिए, वर्ब किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर होता है, वर्ब किसे कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, हर चीज का सिंपल उदाहरण लेके आया हूं मैं। जिस भी हिंदी के शब्द के अंत में ना आ जाए उसे वर्ब कहते हैं। जिस भी हिंदी के शब्द के अंत में ना आ जाए उसे वर्ब कहते हैं। खाना पीना, सोना रोना, लेना देना, उठना बैठना, यानी कि ये सारे के सारे आपकी वर्ब होंगे। आपको पहचानने में आसानी होगी। आप अपनी बुक उठा लेना या फिर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स की जो जिसमें लिखी होती हैं वो उठा लेना, उसमें आपको इसी तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा लैपटॉप, लैपटॉप एक वर्ड है। लैपटॉप चलाना एक वर्ब हो जाती है, यानी कि पोस्टर रो लास्ट में आएगा तो ये एक वर्ड है, और पोस्टर लगाना ये एक वर्ब है। तो इसी तरह से आपको समझनी है ये चीजें, एक बार बस समझना है। उसके बाद जब हम अपनी अगली क्लास में जाएंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब जो मेन चीज हमारी ये होती है कि हमें इंग्लिश बनाने का फॉर्मूला आना चाहिए। जब तक इंग्लिश बनाने का फॉर्मूला हमें नहीं आएगा हम इसे नहीं कर पाएंगे, यानी कि सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है कि ये क्या चीज होती है। आइए देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, और इसको समझने के बाद हमें बहुत कुछ करना आ जाता है। तो सबसे पहले एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला। इस वक्त पढ़ने वाला कौन है? आप। इस वक्त पढ़ने वाला कौन है? आप। और पढ़ाने वाला मैं। यानी कि इस वक्त पढ़ने वाले आप हैं और पढ़ाने वाला मैं हूं। हम दोनों की तरफ से एक एक कार्य किया जा रहा है। आपकी तरफ से पढ़ा जा रहा है, मेरी तरफ से पढ़ाया जा रहा है। यहां दोनों की ओर से एक एक कार्य किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट की एक परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां इसी प्रकार से हम दोनों की ओर से एक एक कार्य किया जा रहा है और इन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट अब याद करने हैं। सब्जेक्ट को मैंने 3 ग्रुप में बांट दिया है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आप मेरे हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले ग्रुप 1 में मैंने डाला ही शी इट नेम दिस दैट एंड सिंगुलर नंबर। आप इनको नोट कर लेंगे। दूसरे ग्रुप में मैंने डाला यू वी दे दीज दोज एंड प्लूरल नंबर। प्लूरल बोलने में प्रॉब्लम होती है तो पहले इसको तोड़कर बोलेंगे प्लूरल। ओके, अब तीसरे ग्रुप में मैंने डाला आई यानी कि मैं। हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही याद करेंगे, हमें बहुत जल्दी होगा याद। ये उंगलियों पर हमें इसको याद करना है। ही शी इट नेम दिस दैट एंड यू वी दे दीज दोज और आई। इस तरह से हमें ये याद करने हैं। अब हम अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। हमने अभी तक सिर्फ एस को समझा है इस पूरे फॉर्मूले में। अब हम आते हैं एच वी पर। एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है सहायक क्रिया। ये देखो, आपको मैं पहले बता दूं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर समझना है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये आगे जाके बदल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नए बच्चे हैं उनके लिए मैंने इसको लिखा है ताकि वो बहुत ही इजी वे में सीख जाएं, क्योंकि आने वाले 15 दिन हमें इन तीनों में ही गुजारने हैं। हम 1 महीने में इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सीखेंगे, लेकिन हम ढंग से सीखेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी तरफ देखते हैं कि इसका मतलब इज मतलब है। यहां पर मैंने कहा रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। एम का मतलब हूं, आर का मतलब हो और हैं। यहां पर वो है लिखा हुआ है जिस पर ऊपर एक छोटी सी बिंदु है, यानी कि ये है वो है जो प्लूरल में आता है। अब वॉज यानी कि था, वर यानी थे, हैज मतलब पास है और हैव मतलब पास है। देखो है और है में फर्क है, और हेड का यूज करते हैं हम पास था के लिए। तो इनको मैं कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, स्पोकन का क्या होगा, ग्रामर का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे जैसे चलता जाएगा सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। तो अब हमने सब्जेक्ट क्लियर कर दिया और
HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर दी। अब हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब जैसे कि मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस भी हिंदी के शब्द के अंत में ना आ जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। तो अब हमारी यहां पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको इस क्लास को 2 बार 3 बार देखकर इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट करनी है और उसे पढ़ना है, समझना है और फिर उसे बोलना भी है। तो हम उसी चीज पर चलेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इससे पहले आप इसे रेडी करें और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको आप नोट डाउन करें। थैंक यू।